नमस्कार, एनालाइजर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में एबीओ के विषय में विस्तार से बात करेंगे। पिछला एक वीडियो मैंने डाला था जिसमें बहुत सारे बच्चों के कमेंट विभिन्न डाउट्स को लेकर के आए या फिर कॉल या मैसेज आए, तो उन डाउट्स को बार बार मैसेज में या कॉल में बताने से बेहतर है कि मैं उसको एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता दूं। तो आज पूरी तरीके से एबीओ पर पूरी जानकारी हम लोग इकट्ठा करेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे योग्यता के विषय में, पदों की संख्या के विषय में, सिलेबस के विषय में, कोर्स के विषय में भी, और इसके अलावा बात करेंगे कि ये वैकेंसी कब तक आ सकती। सबसे पहले एबीओ के विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। एबीओ यानी इसका फुल फॉर्म होता है असिस्टेंट ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। हिंदी में बोलें तो सहायक खंड शिक्षा अधिकारी के नाम से जाना जाता है। बीईओ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर से नीचे का पोस्ट होता है एबीईओ, और एबीईओ से जब प्रमोट होते हैं तो बीओ में जाते हैं। बीओ की भर्ती जो होती है ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की, वो डायरेक्ट नहीं होती, और एबीओ की भर्ती जो होती है वो सीधी भर्ती यानी डायरेक्ट भर्ती होती है, जो कि प्रमोट होकर कल के दिन बीओ बनेंगे। ठीक है, यहां तक बात तो समझ में आ गई होगी। कुछ बातें और कर लेते हैं। जैसे एबीओ जो है वो सेकेंड क्लास ऑफिसर है, द्वितीय श्रेणी का अधिकारी होता है और राजपत्रित अधिकारी होता है। इसका वेतन जो है 56,100 वाले पे ग्रेड में आता है। उसके अलावा जो भी उसको अलाउंसेस मिलते हैं वो अलग होते हैं। इसके योग्यता में देखिए, इसकी सबसे पहली वैकेंसी 2013 में आई और 2013 की वैकेंसी में इसमें योग्यता पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा गया था। लेकिन 2022 के मार्च में एक नोटिफिकेशन निकाला जाता है। उस नोटिफिकेशन में योग्यता के विषय में चीजें क्लियर की जाती है। तो अब इसकी योग्यता जो है वह होगी बीएड यानी बीएड बैचलर इन एजुकेशन प्लस पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किया है, दोनों ही इसकी योग्यता में शामिल होगी। ये दोनों योग्यता है अगर आपके पास, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। आयु सीमा सामान्य ही होगा जो छत्तीसगढ़ में चलता है वैसे ही। जनरल मेल के लिए 21 से 40 वर्ष और एसटी, एससी, ओबीसी, दिव्यांग और महिला के लिए 21 से 45 वर्ष की आयु सीमा होगी। तो योग्यता के विषय में हमने बात कर ली। पदों की संख्या के विषय में बात कर लेते हैं। जब 2022 मार्च में जानकारी मिली तो उस समय जानकारी ये थी कि 178 पद पर भर्ती आएगी, वो 178 पदों पर। लेकिन वर्तमान में समय 2 साल 3 साल बीत चुका है, अब 2025 आ चुका है, तो अब ये वैकेंसी क्या होगी, 178 रहेगी या तो उससे अधिक पदों पर आएगी। सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस की बात करने के लिए आपको देखिए 2022 में जो नोटिफिकेशन या फिर संशोधित नोटिफिकेशन आया था, जिसमें चीजों को क्लियर करने का प्रयास किया गया था कि योग्यता क्या होगी, तो उसमें सिलेबस भी बता दिया गया था 2022 वाले नोटिफिकेशन में। यानी 2022 के नोटिफिकेशन में केवल 2 चीजें मिसिंग थी कि कुल पद कितने आएंगे और परीक्षा का दिनांक क्या होगा। बाकी सभी चीजें 2022 के नोटिफिकेशन में मेंशन कर दी गई है। तो अब आने वाले समय में बस यही 2 चीजें नोटिफाई होंगी, बाकी कोई चीज नोटिफाई नहीं होगा। सिलेबस जो 2022 पे बताया गया उसमें बताया गया कि परीक्षा 2 चरणों में होंगी, और पहली लिखित परीक्षा होगी, दूसरा इंटरव्यू होगा यानी साक्षात्कार होगा। लिखित परीक्षा जो है वो 600 अंकों का होगा और साक्षात्कार जो है वो 75 अंकों का होगा। टोटल 175 अंक के मैक्सिमम मार्क्स होंगे जिसमें आपको क्वालिफाई करना है। लिखित परीक्षा के 2 भाग बताए गए हैं। एक भाग जो होगा सामान्य अध्ययन का होगा और दूसरा भाग जो होगा उसको शैक्षिक प्रशासन एवं शिक्षा का अधिकार नाम से पेपर 2 को दिया गया है, प्रश्न पत्र 2। जो पेपर 1 है उस पेपर 1 के अंतर्गत कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। सीजीपीएससी इसकी परीक्षा लेगा तो 150 प्रश्न मतलब 300 नंबर। एक प्रश्न 2 नंबर के लिए
इसमें भी बता दिया गया है कि सामान्य अध्ययन से 50 प्रश्न होंगे, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान से 75 प्रश्न और रीजनिंग बुद्धिमत्ता परीक्षण से 25 प्रश्न। लगभग में सब दिया गया है, यानी सामान्य अध्ययन से प्रश्न बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं, छत्तीसगढ़ से बढ़ दोनों सकते हैं। अब इस प्रकार से 150 प्रश्न होंगे। दूसरा जो पेपर है वो शैक्षिक प्रशासन एवं शिक्षा का अधिकार का है। यह जो है इससे संबंधित जो सिलेबस है वो सिलेबस कुछ इस तरीके से देखिए, वो सिलेबस 5-6 भागों में डिवाइड है, जिसमें इकाई 1 है जिसमें शिक्षा का आधार, जिसमें शिक्षा का अर्थ उद्देश्य ये सब चीजें पढ़नी है। इकाई 2 शैक्षिक प्रकाशन एवं नेतृत्व पढ़ना है, प्रशासन एवं नेतृत्व। इकाई 3 विद्यालय संगठन एवं सुधार। इकाई 4 जो है वो शिक्षा का गुणात्मक एवं नवाचार। इकाई 5 जो है शिक्षा का अधिकार और इकाई 6 भी है शिक्षा का अधिकार। तो इकाई 5 में भी शिक्षा का अधिकार क्यों लिखा है, इकाई 6 में भी क्यों लिखा है, वो कभी क्लास वगैरह में डिटेल में बताऊंगा या फिर बताया हूं, आप उसको पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। यहां तक सिलेबस के विषय में बात हो गई। कुल मिला के 2 भागों में पेपर होगा। पेपर 1 जो कि जीएस और रीजनिंग का होगा, पेपर 2 जो कि स्पेशल सब्जेक्ट जो दिया गया है शैक्षिक प्रशासन एवं शिक्षा का अधिकार उससे संबंधित होगा। दोनों पेपर को मिला करके 300 अंक 300 प्रश्न होंगे और गुणे 2 कर दीजिए, यानी 600 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें जो अच्छा करेगा उसके 3 गुना लोगों को, जो ऊपर में टॉपर होंगे, मेरिट में आएंगे, तो अगर 150 पद आएगा, 178 पद थे, तो अब जैसे प्रमोशन हुआ, कल परसों के वीडियो में ही बताया था कि प्रमोशन की तैयारी चल रही है, तो अगर प्रमोशन हो जाएगा तो पदों की संख्या बढ़ जाएगी। मान लेते हैं 200 पद हो गए, तो 200 पद अगर हैं तो 600 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और फिर वही 75 अंक का इंटरव्यू होगा, जिसमें अगर जो अच्छा करेगा वो सेलेक्ट हो जाएगा। वनडे एग्जाम है कुल मिला के, इसको ये मान के चलिए, एक ही दिन में पेपर होना है। तो सिलेबस के विषय में बात कर ली। अगर आप बीएड और पीजी दोनों हैं तो आपको ये जरूर से तैयारी करना चाहिए, क्योंकि बीएड और पीजी वाले सामान्य तौर पर कम ही लोग होते हैं। जो बीएड करते हैं सामान्य तौर पर शिक्षक भर्ती की तरफ ही रुख करते हैं, और अगर बीएड और पीजी दोनों हैं तो आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन मौका होगा एबीओ की वैकेंसी जो आएगी उसके विषय में। चूंकि ये वैकेंसी ऐसी वैकेंसी जिस पर लोगों का ध्यान भी नहीं जाएगा, लोगों के नाक के नीचे से वैकेंसी चली जाएगी और लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि ये वैकेंसी कब आई और कब चली गई। इसलिए मैं कहता हूं इस वैकेंसी के लिए आपको जागरूक रहने की जरूरत अवश्य तौर पे। अब हम बात कर लेते हैं कोर्स की। कोर्स के विषय में डिटेल में थोड़ा सा बात कर लेता हूं, इस विषय में भी लोगों के डाउट थे। कोर्स जो है कंप्लीट कोर्स उपलब्ध है, संपूर्ण कोर्स, और इस संपूर्ण कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ बच्चों का विचार ऐसा होगा कि पेपर 1 जो है जिसमें जीएस है, छत्तीसगढ़ और इंडियन जीएस और रीजनिंग, वो तो हमसे बन ही जाएगा, मतलब चाहते नहीं कि वो संपूर्ण कोर्स ज्वाइन करें। वो चाहते हैं कि हम केवल और केवल जो सेकेंड पेपर है वो सेकेंड पेपर ही ज्वाइन करें, तो वो भी कोर्स आपको उपलब्ध है। यानी एक तो संपूर्ण कोर्स है और सेकेंड पेपर है। अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं, कोर्स में पूरा डिटेल में पढ़ाया हूं और आगे पढ़ाऊंगा भी। अगर किसी बच्चे के मन में डाउट हो रहा होगा कि थोड़ा बहुत अगर सिलेबस में परिवर्तन हो जाएगा तो उसका क्या होगा, तो परिवर्तन होगा तो परिवर्तन सहित क्लासेस आपको उपलब्ध होंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कोर्स जो है 2 तरीके का मैंने बताया, संपूर्ण कोर्स और सेकेंड पेपर का कोर्स। दोनों कोर्स में से कोई कोर्स आप लेना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर है 94 064 21 014। आप चाहें तो सीधे एप्लीकेशन से भी इसको परचेस कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, लेकिन वैसे में क्या होगा, वहां पे आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना होगा जो कि जीएसटी के रूप में होगा। एक्स्ट्रा जीएसटी के रूप में आपको पेमेंट करना होगा। तो आप ये पैसा डायरेक्ट इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके अपना ये जीएसटी का पैसा बचा सकते हैं। साथ ही साथ ऐप से अगर आप पेमेंट करेंगे तो जो फीस है वही फीस देना पड़ेगा। लेकिन अभी इस कोर्स में शुरू के 25 स्टूडेंट के लिए डिस्काउंट ऑफर दिया जा रहा है, तो उस डिस्काउंट ऑफर का लाभ ले सकते हैं। 25 स्टूडेंट के लिए डिस्काउंट ऑफर जो होगा वो 40% का डिस्काउंट होगा सीधे सीधे।
जितना भी फीस होगा उसमें 40% का डिस्काउंट हो जाएगा। संपूर्ण कोर्स का जो भी फीस होगा, मेरे ख्याल से संपूर्ण कोर्स का फीस 8,000 रुपए है, सॉरी हाँ 8,000 रुपए है, और केवल सेकेंड पेपर आप लेते हैं तो 6,000 रुपए। अगर आप सेकेंड पेपर ही लेंगे तो भी 40% का डिस्काउंट है, और संपूर्ण कोर्स लेंगे तो भी 40% का डिस्काउंट है। सिलेबस थोड़ा टेढ़ा है पर मेरा है, वो एक ऐड था ना वैसे ही टेढ़ा है, लेकिन पढ़ेंगे तो यहां से सिलेक्शन हो ही जाएगा, इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे तो इस पर ध्यान ही नहीं देंगे, पढ़ेंगे ही नहीं। आप ऑनलाइन कोर्सेज भी खोजेंगे तो संभवतः बहुत कम कोर्स ही आपको इसके लिए उपलब्ध होंगे। इसका कारण यही है कि फर्स्ट पेपर तो हर कोई पढ़ा देगा, लेकिन सेकेंड पेपर पढ़ाने में बहुत मेहनत चाहिए, और उसी मेहनत की वजह से इसका फीस भी आप अन्य कोर्स से ज्यादा देख सकते हैं हमारे हिसाब से। यदि हमारे एप्लीकेशन में जो कोर्सेस होते हैं वो इतने महंगे तो नहीं होते, लेकिन ज्यादा इसीलिए है क्योंकि सिलेबस ही ऐसा है कि इसमें मेहनत बहुत ज्यादा है, कंटेंट ढूंढना, सब चीजें, कुल मिला के जो पैसा होता है वो रिसोर्स और क्वालिटी का पैसा होता है, इस वजह से ये थोड़ा महंगा आपको लग सकता है। वो आपका विचार है, किसी को महंगा लगेगा, किसी को सस्ता लगेगा, लेकिन मेन मुद्दा होता है क्वालिटी और कंटेंट। अब बात करते हैं कि क्या ये पोस्ट आ रही है, अब पोस्ट कब तक आ जाएगी, तो इसकी जानकारी मुझे अभी प्राप्त नहीं है, अच्छा, इस कोर्स के विषय में पहले एक बात और बता देता हूं, फिर आगे उस पर बात करूंगा, और उस पर कब आएगी उस पर बात करूंगा। इस कोर्स में आपको वीडियो क्लास पूरा मिलेगा, और वीडियो के साथ साथ पीडीएफ भी पूरा मिलेगा। इसके अलावा इस कोर्स की वैलिडिटी जो होगी वो एग्जाम तक रहेगी, ठीक, तो वैलिडिटी के लिए कोई समस्या नहीं है, अभी भी कोर्स ज्वाइन करेंगे तो वैलिडिटी एग्जाम तक रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अभी जानकारी अगर नहीं है तो क्या आपको कोर्स ज्वाइन करना चाहिए या अपनी तैयारी को शुरू करना चाहिए, तो मेरा जवाब तो आपको यही होगा कि हाँ, आपको अपनी तैयारी को शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि इस एग्जाम में, अगर इस एग्जाम के नोटिफिकेशन से पहले कम से कम आप 4 बार कोर्स को रिवाइज कर लेते हैं, रिवाइज पढ़ना नहीं बोल रहा हूं, रिवाइज की बात कर रहा हूं, अगर रिवाइज कर लेते हैं 4 बार तो ही इसमें संभव है कि आपका सिलेक्शन होगा, या फिर किसी एग्जाम में 4 बार रिवीजन कम से कम होना ही चाहिए। फिर नोटिफिकेशन जब आएगा तो टेस्ट दीजिए, थोड़ा बहुत जो छूट गया है उसको रिवाइज करिए, ये सब चीजें आप कर सकते हैं। ये पोस्ट अगर 2028 तक गवर्नमेंट का समय सीमा है, उसके बाद गवर्नमेंट बदल जाएगी। अभी जैसे प्रमोशन की बात चल रही है, प्रमोशन के लिए डेटा मंगाए गए हैं कि जो पहले से एबीओ है, असिस्टेंट ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर है, उनको बीओ में प्रमोट कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं बहुत जल्दी सीजीपीएससी के पास ये नोटिफिकेशन जाएगा, और सीजीपीएससी फिर इसको आगे एग्जाम लेगी। एग्जाम बिल्कुल अलग से होगा, कई लोग का विचार ये भी हो सकता है कि संयुक्त परीक्षा के साथ होगा क्या, जो सिविल सर्विस की एग्जाम होती है, तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल अलग से होगा। इसका सिलेबस अलग है, सब कुछ इसका अलग है। तो आप चाहें तो अपनी तैयारी कर सकते हैं, वैसे भी कोर्स की वैलिडिटी हम एग्जाम तक दे ही रहे हैं, तो तैयारी कर सकते हैं। शुरू में 25 स्टूडेंट मिलेंगे तो 40% का डिस्काउंट है, जो भी लेना चाहे संपूर्ण या वो। तो पोस्ट 4 महीना 2 महीना कभी भी आ जाए, लेकिन उससे पहले आपका 4 बार रिवीजन हो जाए, ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। मेरे ख्याल से अब इसमें कोई डाउट आपके मन में नहीं होगा, कोई संशय आपके मन में नहीं होगा। फिर भी आपके मन में अगर डाउट या संशय रहता है तो जरूर कमेंट करिएगा। मिलता हूं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।